हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम कुछ बच्चों में कॉमनली यूज़ होने वाली सिरपों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहली सिरप है पैरासीटामोल सिरप। तो ये बुखार है, देन दर्द है, वो दांत का दर्द है, सिर दर्द है, सर्दी का कंडीशन रहता है, उसमें दिया जाने वाला सिरप रहता है। ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाई है। एनाल्जेसिक मतलब कि जो दर्द में दिया जाता है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक दवाई, और एंटीपायरेटिक मतलब कि जो बुखार को कम करे वैसी दवाई होती है तो उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक दवाई। तो यहाँ पे पैरासीटामोल है, वो दर्द और बुखार में दिए जाने वाला सिरप रहता है। इसका डोज देखे तो 10 से लेके 15 mg प्रति केजी होता है। मतलब कि कोई बच्चा है वो 1 किलोग्राम का है तो उसको 10 mg से लेके 15 mg के बीच में दवाई देना रहेगा। तो मान लो कोई बच्चा है वो 10 किलोग्राम का है तो उसको 150 mg जितना दवाई देना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पैरासीटामोल का ओरल सस्पेंशन है। इसका कंपोजिशन में देखें तो यहाँ पे लिखा है ईच ml कंटेन पैरासीटामोल 100 mg। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बच्चे को 1 ml दवाई पिलाएंगे तो इसमें 100 mg जितना यहाँ पे पैरासीटामोल का डोज जाएगा। तो हमने आगे बोला कि कोई 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको यहाँ पे 150 mg जितना दवाई देना रहता है। तो यहाँ पे इस सिरप में से हम 1 ml जितना पिलाएंगे तो इसका 100 mg जितना डोज है वो जाएगा बच्चे के शरीर में। तो यहाँ पे अगर 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 150 mg जितना ज़रूरत रहता है, तो इसको यहाँ पे इसमें से 1.5 ml जितना हम पिलाएंगे तो 150 mg जितना यहाँ पे पैरासीटामोल का डोज जाएगा। एक और सिरप है P25 सस्पेंशन। तो इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ईच 5 ml कंटेंट पैरासीटामोल 250 mg। मतलब कि यहाँ पे 5 ml अगर हम दवाई लेंगे तो उसमें 250 mg जितना पैरासीटामोल का डोज जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 1 ml लेंगे तो इसमें 50 mg जितना पैरासीटामोल का डोज जाएगा। तो यहाँ पे 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 3 ml जितना पिलाना पड़ेगा। 1 ml में 50 mg जितना, तो 150 mg उसको देने के लिए, उसका डोज देने के लिए 3 ml जितना यहाँ पे पैरासीटामोल का दवाई पिलाना पड़ेगा। तो बच्चों में ऐसे दवाई का डोज गिनते हैं। आगे का यहाँ पे सिरप है सेट्रिजिन ड्रॉप्स। तो यहाँ पे इसका जो सेट्रिजिन है वो यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन दवाई रहता है। एंटी हिस्टामाइन मतलब कि जो एलर्जी की कंडीशन में दिया जाने वाला दवाई है। मतलब कि यहाँ पे आँख से पानी निकलना, आँख ऐसे लाल बन जाना, देन नाक का बहना, छींके आना, देन चमड़ी के ऊपर ऐसे चकामे बन जाना, खुजली होना, रेसेस बन जाते हैं। तो इन सभी कंडीशन में सेट्रिजिन ड्रॉप्स है, सेट्रिजिन सिरप है, वो दिया जाता है। इसका डोज देखे तो यहाँ पे 0.25 mg प्रति केजी, मतलब कि 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 0.25 mg जितना दवाई देना रहता है। तो यहाँ पे हमने आगे बोला था कि 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसमें सेट्रिजिन का कितना डोज जाएगा। तो यहाँ पे 0.25 mg को 10 से गुना करने से हमें 2.5 mg जितना डोज मिलता है। तो यहाँ पे इस सिरप में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ईच ml कंटेन सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg। मतलब कि यहाँ पे 1 ml पिलाएंगे तो उसमें 10 mg जितना यहाँ पे सेट्रिजिन का डोज जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 2.5 mg जितना दवाई देना रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आधे से भी आधा ml उसको पिलाना रहेगा। आगे का सिरप है यहाँ पे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड एक्टिवेटेड डाइसिमेथिकोन है। तो यहाँ पे इसमें देखें तो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है वो एंटी स्पाज्मोडिक है। मतलब कि जो पेट की और आंत की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और उससे जो दर्द है उसको कम करता है। और दूसरा जो है सिमेथिकोन है या फिर डाइमेथिकोन कंपोजिशन रहता है। तो ये एंटी फोमिंग दवाई है। एंटी फोमिंग मतलब कि जो गैस को आसानी से निकाल दे, तो वैसा यहाँ पे रहता है जो एंटी फोमिंग एजेंट है वो। ये जो है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और सिमेथिकोन है तो वो पेट दर्द की कंडीशन में यूज होने वाला दवाई है। यहाँ पे बात करें तो जो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है तो इसका डोज कितना रहेगा। तो यहाँ पे 6 महीने से लेके 2 साल का बच्चा है तो उसको 10 से लेके 20 ड्रॉप्स 15 मिनट में खाने से पहले दिया जाता है। और यहाँ पे 2 साल से अधिक है तो उसको 1 ml जितना यहाँ पे दवाई है वो 6 घंटे में पिला सकते हैं। यहाँ पे 6 महीने से नीचे की उम्र के बच्चों में ये नहीं दिया जाता। आगे यहाँ पे बात करें तो अगर कंपोजिशन में यहाँ पे एंटी स्पाज्मोडिक में डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के जगह में यहाँ पे ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप भी ले सकते
सकते हैं। तो इसमें इसका डोज देखिए तो अगर 1 से 6 साल का उम्र का बच्चा है तो उसमें 20 mg जितना यहाँ पे 3 टाइम में प्रतिदिन 1 दिन में दे सकते हैं। 6 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों में 40 mg जितना यहाँ पे 3 टाइम 1 दिन में दे सकते हैं। तो ऐसे इसका डोज है वो एंटीस्पाज्मोडिक दवाई है उसका रहता है। आगे यहाँ पे बात करें तो आगे का सिरप है लेवोसाल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुइफेनेसिन ड्रॉप्स। तो यहाँ पे लेवोसाल्ब्यूटामॉल है वो ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब कि जो ब्रोंकस को ऐसे चौड़ा करे, मतलब कि जो श्वसन नलिका है, एयरवे है, उसको ऐसे चौड़ा करता है जिससे सांस लेने में तकलीफ नहीं रहती। दूसरा यहाँ पे कंटेंट है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये म्यूकोलाइटिक एजेंट है, मतलब कि जो कफ है, स्पूटम है, उसको पतला करता है, उसको लूज करता है, जिससे कफ है वो आसानी से निकल जाता है। आगे यहाँ पे बात करें तो जो गुइफेनेसिन है तो वो एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि जो सीने में जमा कफ है उसका कंजेशन है उसको लूज करता है, उसको ऐसे कफिंग से बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये होता है एक्सपेक्टोरेंट। के डोज की बात करें उससे पहले आप जान लो कि जो एस्थालिन सिरप आता है जिसमें कंटेंट होता है साल्ब्यूटामॉल सल्फेट, तो ये अस्थमा की कंडीशन है, जो दम का कंडीशन रहता है। देन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो COPD का कंडीशन रहता है उसमें दिया जाने वाला सिरप रहता है, जो कि जो एयरवे होता है उसको ऐसे उसके जो मसल्स है उसकी मांसपेशियां रहती है, जो हमारे श्वसन तंत्र की मांसपेशियां रहती है उनको ऐसे रिलैक्स करता है, और जो एयरवे होता है उसको ऐसे चौड़ा करता है जिससे यहाँ पे इजीली सांस ले सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे एस्थालिन सिरप है उसका यूज़ होता है, और उसका डोज रहता है यहाँ पे जो साल्ब्यूटामॉल होता है उसका डोज रहता है 0.1 से लेके 0.4 mg प्रति kg जितना डोज रहता है यहाँ पे एवरी 8 हावरली। मतलब कि यहाँ पे हम 8 घंटे के भीतर यहाँ पे 0.1 से लेके 0.4 mg जितना डोज 1 किलोग्राम का बच्चा है उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे लेवोसाल्ब्यूटामॉल सिरप रहता है उसका डोज कितना रहेगा, तो इससे आधा रहेगा। मतलब कि जो साल्ब्यूटामॉल का डोज है उससे आधा यहाँ पे लेवोसाल्ब्यूटामॉल का डोज रहता है। देन आगे का सिरप है यहाँ पे एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ दिया जाने वाला दवाई है, जहाँ पे एमोक्सिलिन है वो बैक्टीरिया के खिलाफ उसकी जो वॉल है, उसकी जो दीवार रहती है उसको बनने से रोकता है और उससे जो बैक्टीरिया है उनको मारता है। और जो पोटेशियम क्लेवुलेनेट है वो बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। मतलब कि जो एमोक्सिलिन है कुछ बैक्टीरिया के ऊपर जब कुछ बैक्टीरिया उनके खिलाफ ऐसे रेजिस्टेंस देते हैं, मतलब कि उनके ऊपर जो एमोक्सिलिन है वो काम नहीं करता, तो उनको रोकने का काम वो यहाँ पे पोटेशियम क्लेवुलेनेट करता है। मतलब कि यहाँ पे बेटा लैक्टमेज होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कंटेंट में होता है। ये जो सिरप है वो यहाँ पे कान का इन्फेक्शन है, चमड़ी का इन्फेक्शन है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन है, देन साइनस का इन्फेक्शन है, इन सभी में दिया जाने वाला दवाई रहता है। इसके डोज की बात करें तो यहाँ पे 25 से लेके 50 mg प्रति kg प्रतिदिन में दे सकते हैं। आगे का सिरप है यहाँ पे सेफालेक्सिन सिरप। तो ये जो एंटीबायोटिक है वो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाई है, जो कि बैक्टीरिया की आसपास की दीवार है उनको बनने से रोकता है। तो सेफालेक्सिन सिरप है वो यहाँ पे इफेक्टिव रहता है कुछ इन्फेक्शन की कंडीशन, जैसे कि फेफड़ों की कंडीशन है इन्फेक्शन की, देन ईयर्स कान के इन्फेक्शन की कंडीशन है, गले का इन्फेक्शन है, पेशाब की तंत्र का इन्फेक्शन है, देन चमड़ी का जॉइंट का इन्फेक्शन का कंडीशन है। तो इन सभी में दिया जाने वाला दवाई रहता है। इसका डोज की बात करें तो 25 से लेके 100 mg प्रति kg प्रतिदिन में दे सकते हैं। देन आगे का सिरप है यहाँ पे सिरप अल्बेंडाजोल। तो ये एंटी हेलमिंथिक दवाई है, जो कि पैरासिटिक जो वर्म्स की कंडीशन रहती है, पेट के कीड़ों की कंडीशन रहती है, तो उसमें दिया जाने वाला दवाई है। इसके डोज की बात करें तो 2 साल से कम के बच्चों में 200 mg जितना दवाई दे सकते हैं। देन यहाँ पे 2 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों में 400 mg जितना दवाई दे सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे बच्चों में यूज होने वाली कुछ सिरप और उनके डोज के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।